इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। नाम से ही पता लग रहा है, इन्नेट मतलब बाय बर्थ, इन्नेट बाय बर्थ, और एक्वायर्ड मतलब हमने इसको दुनिया में आने के बाद एक्वायर किया है, मतलब इसको हमने आफ्टर बर्थ एक्वायर किया है। ठीक है, इम्यूनिटी दो टाइप की, इन्नेट बाय बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। अब वन बाय वन करेंगे, पहले इन्नेट फिर एक्वायर्ड। तो स्टार्ट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के साथ। देखो जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, देखो इन्नेट इम्यूनिटी की सिंपल सी ट्रिक है P2C2। क्या है P2C2? P2C क्या आया हमारे पास? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, और C2C क्या आया? सेलुलर एंड साइटोकाइन। अब देखो वन बाय वन करते हैं। देखो फिजिकल के लिए सिंपल सी चीज याद रखनी है, फिजिकल के लिए हमें याद रखना है बॉडी की कवरिंग। अब देखो बॉडी की आउटर कवरिंग क्या होती है? स्किन, और इनर कवरिंग क्या होती है? म्यूकस। फिजिकल में आएगी बॉडी की कवरिंग, बॉडी की आउटर कवरिंग स्किन और इनर कवरिंग म्यूकस। तो फिजिकल में आ जाएंगे स्किन एंड म्यूकस। फिजियोलॉजिकल, देखो फिजियोलॉजिकल की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हैं, फिर से बता रहा हूं, फिजियोलॉजिकल में बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हैं उनको डाल दो फिजियोलॉजिकल में। देखो HCl स्टमक में, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स। ठीक है, बॉडी की सारी एसिडिक सिक्रीशन HCl, सलाइवा, यूरिन, टीयर्स। अब नेक्स्ट है सेलुलर। देखो सेलुलर की बहुत सिंपल ट्रिक है, एक जनरल नॉलेज की बात है कि जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उसको डाल दो सेलुलर में। एक बार फिर से, जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उसको हम डाल देंगे सेलुलर में। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, बहुत सिंपल है, सारी WBC है और उसको हम डाल देंगे सेलुलर में, और सारी काम आती है इम्यूनिटी में। लास्ट है साइटोकाइन। अब साइटोकाइन वर्ड में आप ध्यान से देखो तो इसमें आ रहा है आई एन इन। ठीक है, साइटोकाइन में आ रहा है आई एन इन, और इन से हमें याद आ जाएगा इन इंटरफेरोन। साइटोकाइन में आ रहा है इन, और इन से हमें याद आ जाएगा इंटरफेरोन। बस इसमें इतनी ही बात याद रखनी है, सिंपल है। हम इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसको देख के घबराना मत, एक एक वर्ड क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, देखो हमने जब इन्नेट इम्यूनिटी की बात की तो कहीं भी एंटीबॉडी की बात नहीं की, तो यहां हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंटीबॉडी के कंसेप्ट को। सिंपल है, एक चीज याद रखेंगे, ए फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर एंटीबॉडी। ठीक है, ए फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर एंटीबॉडी। अब देखो एंटीबॉडी लाए कहां से, तो इसके भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम एंटीबॉडी को खुद बना ले यानी सेल्फ, या हम एंटीबॉडी को कहीं बाहर से ले लें यानी नॉन सेल्फ। अब नाम से पता लग रहा है एंटीबॉडी अगर हमने खुद बनाई मतलब हमने अपनी एनर्जी खर्च की तो उसको बोल देंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और कहीं हमने बाहर से अगर एंटीबॉडी को लिया तो उसको बोल देंगे पैसिव इम्यूनिटी। इतना क्लियर है, एक्टिव एंड पैसिव। अब देखो एक्टिव में एक बात तो क्लियर है कि हमने एंटीबॉडी को खुद बनाया था, तो खुद बनाने के भी दो ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो हम नेचुरली बनाए या हमसे बनवाई जाए। ठीक है, एंटीबॉडी को या तो हम नेचुरली बनाए या हमसे बनवाई जाए। तो नेचुरली बनाएंगे तो हो गई नेचुरल, बनवाई जाए तो हो गई आर्टिफिशियल। इसका एग्जांपल है नेचुरल इन्फेक्शन, जैसे हमें जुकाम होता है कॉमन कोल्ड, और ये है वैक्सीनेशन कि हमसे बनवाई गई, बनाई हमने पर हमसे बनवाई गई। इसके एग्जांपल है टेटनस और पोलियो। अब बात करते हैं पैसिव की। देखो पैसिव में क्या था, हमने एंटीबॉडीज को कहीं बाहर से लिया था, तो बाहर से अगर हम एंटीबॉडीज को अपनी मदर से लेंगे तो उसको बोल देंगे नेचुरल। ठीक है, नेचुरल सिंपल सी बात है, हमारा मदर के साथ नेचुरल रिश्ता होता है क्योंकि हम मां का दूध भी पीते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम मदर के साथ ब्लड के कॉन्टेक्ट में भी होते हैं। तो ये हो गया नेचुरल पैसिव। ठीक है, और आर्टिफिशियल अगर हमारे को एंटीबॉडीज दे डॉक्टर, डॉक्टर अगर एंटीबॉडी दे, जैसे हमें सांप ने काट दिया तो सांप ने काट दिया तो हम एंटी वेनम लगवाने जाएंगे तो वो कौन देगा हमें? डॉक्टर। तो क्या हो गई? आर्टिफिशियल। ठीक है, क्लियर है। लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात करें, लिम्फोइड ऑर्गन की कौन से होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से हैं? बोन मैरो एंड थाइमस। और सेकेंडरी कौन से हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स। पूरा एनसीईआरटी में ऐसे ही चिपकाया हुआ है। ठीक है, अब देखो इनका फंक्शन कैसे याद रखना है, सिंपल सी बात है। मान लो कोई सिपाही है, मान लो कोई सिपाही है, उसको लड़ाई के लिए तैयार होना है और फिर जंग के मैदान में जाना है। तो लड़ाई के लिए तैयार हुआ यहां पे, और जंग का मैदान क्या है? जंग का मैदान है ये, मतलब ये क्या करेंगे? मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, यहां पे मैच्योरेशन हुई या डिफरेंशिएशन बोलो लिम्फोसाइट की, है ना। यहां पे लड़ाई के लिए वो मैच्योर हुए, तैयार हुए। और सेकेंडरी में क्या है? साइट फॉर इंटरेक्शन, मतलब लिम्फोसाइट को यहां पे लड़ने के लिए जगह मिलती है। ज्यादा होती है, कौन सी सबसे कम होती है? सिंपल सा एक वर्ड लिखना है, गेम। सिंपल सा एक वर्ड लिखना है, गेम। ये गेम लिख लिया, और लास्ट के जो दो हैं उनके बीच में डी को घुसा देना है। गेम लिख के लास्ट के जो दो हैं उनके बीच में डी को घुसा देना। ठीक है, मतलब ये अपनी सीरीज क्या कहती है कि सबसे ज्यादा होगी ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे कम होगी आईजीई, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। अब इनके फंक्शन को कैसे याद रखें? देखो
IgG सबसे ज्यादा है, मतलब इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो P फॉर पॉपुलेशन और P फॉर अपने को क्या याद आ जाएगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करती है, IgG। ठीक है, नेक्स्ट है IgA का फंक्शन। देखो इसका क्या क्वेश्चन आता है, सबसे सुपर हिट क्वेश्चन बताता हूं क्या आता है इसका। देखो IgA, अब ABCDEFG अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम देखते हैं तो जो A है वो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है। तो फर्स्ट से हमें याद आ जाएगा पहला मिल्क, है ना, ये फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं हम, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम में कौन सी प्रेजेंट होती है, IgA। नेक्स्ट है IgM। देखो IgM, M से हमें याद आएगा मोटी, मोटी मतलब जो IgM एंटीबॉडी है वो सबसे हैवीएस्ट होती है। नेक्स्ट है IgD। देखो इसको ऐसे याद करो, डेसिबल, डेसिबल जो होती है ना साउंड की मेजरमेंट की यूनिट, डेसिबल मतलब D से IgD और B से अपने को याद आएगा B लिम्फोसाइट। तो IgD का लेना देना है B लिम्फोसाइट के साथ। नेक्स्ट है IgE। देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं, एलर्जी, वर्ड लिखता हूं मैं एलर्जी। अब एलर्जी में इस ई को उठाओ और ई के साथ मैच करा दो, तो एलर्जी में कौन सी होगी, IgE।